Purity of mind, heart, actions, and thoughts lead to extreme concentration, which helps you to know and be aware of what is happening at this very moment in your life. दौम्य लोमश ऋषि के साथ पांडवों ने ऋष्यशृंग ऋषि के आश्रम का दौरा किया और दौम्य ऋषि से ऋष्यशृंग और शांता की कहानी सुनकर वहां से निकल गए। वहां से पांडव महेंद्र पर्वत पहुंचने के पश्चात लोमश ऋषि ने पांडवों को भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय देते हुए भृगुवंशीय परशुराम का चरित्र सुनाने लगे कि कई साल पहले कन्याकुब्ज नामक नगर में गाधी नामक राजा था, जो निसंतान होने से पत्नी सत्यवती के साथ वन में रहने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्हें रेणुका नामक पुत्री हुई, जिसका विवाह भृगुनंदन ऋचिक ऋषि के पुत्र जमदग्नि से हुई। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पति के अनुकूल था। रेणुका से प्रसन्न हुए ऋचिक ऋषि ने वह रेणुका को वर देना चाहने की बात बताया। तब रेणुका ने उन्हें और उनकी मां को श्रेष्ठ पुत्र संतति का वर मांगी। तब ऋचिक ऋषि ने रेणुका को 2 फल दिए, जिसमें एक फल रेणुका की मां रानी सत्यवती को देने को कहा, जिससे उसे उत्तम क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी, और दूसरे फल को रेणुका को खाने को कहा, जिसको खाने से उसे ब्रह्मर्षि पुत्र की प्राप्ति होगी। रेणुका ने अपनी मां रानी सत्यवती को फल देते समय अनजाने में उलट पलट कर दी, और वो फल खाने से सत्यवती को ब्रह्मर्षि लक्षण वाला पुत्र और रेणुका को क्षत्रिय लक्षणों वाला परशुराम की उत्पत्ति हुई। परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका की 5वें संतान थे। भाइयों में छोटे होने पर भी गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे। एक दिन रेणुका स्नान करने सरोवर गई। उसने देवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। तब उसके मन में ऐसी सोच आई कि प्रजा की रक्षा करने वाला राजा विलासमय जीवन में डूबकर प्रजा की रक्षा भूलना क्षत्रिय धर्म के नियमों का उल्लंघन है। सोच से रेणुका आश्रम पहुंचने में देरी हो गई। इससे क्रोधित हुए ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को बुलाकर उनकी मां रेणुका का सर काटने को कहा। 4 पुत्रों ने इसके लिए इनकार करने पर ऋषि जमदग्नि ने चारों पुत्रों की विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप देकर अपने 5वें पुत्र परशुराम को बुलाकर रेणुका को मारने को कहा। तुरंत परशुराम ने रेणुका का सर काट डाला। परशुराम उनके आज्ञा का पालन करने से प्रसन्न हुए ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को वह वर देना चाहने की बात बताया। तुरंत परशुराम ने ऋषि जमदग्नि से ऐसा वर मांगा कि रेणुका वापस जीवित हो जाए और अपने चारों भाइयों की विचार शक्ति पुनः प्राप्त हो। माता पिता के प्रति परशुराम की प्रेम और भक्ति को देखकर उनसे मांगा हुआ वर दिया, जिससे परशुराम के भाई स्वस्थ हो गए और रेणुका जीवित हो गई। फिर अपनी मां रेणुका से अपने पिता का उस पर क्रोध का कारण जानकर परशुराम को क्षत्रियों पर क्रोध भाव उत्पन्न हुआ। रेणुका जानती थी कि ऋषि जमदग्नि क्रोधित होकर उसे मारने की शिक्षा देने का असली कारण परशुराम के मन में क्षत्रियों पर क्रोध भाव पैदा करने के लिए ही है, ताकि वह क्रोध में दुष्ट क्षत्रियों का नाश करे।